हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शाहिद सैयद। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्कुलर नंबर 140/10/2020 जीएसटी। जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, डेटेड 10th ऑफ जून 2020, मतलब कल ही ये सर्कुलर इशू हुआ है। किस लिए इशू हुआ है दोस्तों? डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन से रिलेटेड उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, क्योंकि ये मार्केट में बहुत चल रहा था कि डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे क्या जीएसटी एप्लीकेबल है, क्या उस पे कंपनीज को आरसीएम भरना है या नहीं भरना है। बहुत सारी ये मार्केट में इशू चल रहा था दोस्तों, ये डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। में बहुत सारी ऐसी ऑफिशियल यानी फाइनेंस की वेबसाइट पे भी जाता था, तो सबके अपने अपने ओपिनियंस रहते थे। सब लोग जो जो ऑथर्स है, कोई बोलता था ये यानी डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे आरसीएम लगेगा, कोई बोलता था डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे आरसीएम नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। ये लॉजिकली समझ जाएंगे ना, तो अपने को ये सर्कुलर की भी जरूरत नहीं थी दोस्तों। लेकिन ये सर्कुलर क्यों इशू किया गया वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये सर्कुलर क्यों इशू किया गया। पहले लॉजिकली हम लोग समझते हैं कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे ये सर्कुलर लेके आने की यानी उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कंपनीज में दो तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं। एक तो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं और एक होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। दोनों का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया गया है। अब देखो, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो कंपनीज के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। मतलब वो एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी या तो उनका कुछ ऐसी स्किल्स है जो वो कंपनी में एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी के ग्रोथ के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एज एन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी पे कंपनी के डायरेक्टर बने हुए। और जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो कंपनीज के एम्प्लॉयज होते हैं। वो कंपनी को एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट, उनके बीच में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये चीज है ना, दोनों अलग अलग पार्ट है दोस्तों। दोनों कंपनी के डायरेक्टर्स है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है जो इंडिपेंडेंट लेवल पे कंपनी को सर्विस देता है, और एक होल टाइम डायरेक्टर है जो एज एन एम्प्लॉय कंपनी को सर्विस देता है। अब ये दोनों केस में ना दोस्तों, दोनों केस में डिफरेंस इनकम टैक्स में भी आता है कि जो होल टाइम डायरेक्टर्स होता है ना, उसकी सैलरी पे जो टीडीएस का डिडक्शन होता है वो सेक्शन 192 एज एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप पे होता है। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होता है उसको वो प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सेक्शन 194 जे एप्लीकेबल होता है, तो उस पर 10% का डिडक्शन होता है। तो ये दोनों डायरेक्टर्स अपने अपने लेवल पे अलग अलग काम करते हैं। दोनों कंपनी के डायरेक्टर्स है, लेकिन दोनों का जो वो बोलते हैं ना पोजीशंस है, दोनों की पोजीशंस है और दोनों का जो अपने लेवल पे परफॉर्म करने की सर्विस है, दोनों डिफरेंट रहती है। तो एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है एज एन डायरेक्टर, और एक कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करता है एज एन डायरेक्टर, जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। तो दोस्तों ये दोनों को इनकम टैक्स में भी अलग अलग टीडीएस का डिडक्शन होता है। एक जैसे मैंने बताया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो सेक्शन 192 के हिसाब से डिडक्शन होगा। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है, अगर वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है तो सेक्शन 194 जे के हिसाब से डिडक्शन होगा। तो ये दोनों अलग अलग सेपरेट है दोस्तों, सेपरेट है। अब ये चीज जीएसटी पे अपन थोड़ा समझते हैं कि जीएसटी में आरसीएम पे, अगर आप आरसीएम का प्रोविजन पढ़ेंगे, सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी पढ़ेंगे, सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे आरसीएम लगेगा, आरसीएम लगेगा और कंपनी उसका आरसीएम की पेमेंट्स करेगी। अब डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे आरसीएम लगेगा तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या अब डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन दे रहे, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, टीडी एक को टीडीएस डिडक्ट कर रही है सेक्शन 192 से, यानी उसको एम्प्लॉय कंसीडर कर रही है। एक को डिडक्ट कर रही है 194 जे से, मतलब उसको प्रोफेशनल डिडक्ट कर रही है। एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी उसको यानी उनकी पोजीशन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शो कर रही है, और एक की पोजीशन एज एन एम्प्लॉय शो कर रही है। तो ये दोनों केस में कौन से केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा? तो दोस्तों अगर आप लोग को याद होगा, शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट है जिसमें नेगेटिव लिस्ट बताया गया है। तो नेगेटिव लिस्ट में एक एक नेगेटिव लिस्ट ये भी है कि अगर कोई एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है तो वो नेगेटिव लिस्ट में आती है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। आप लोग को ये चीज पता होगी, मेरे को पूरा यकीन है कि आपको ये चीज पता है। अगर नहीं पता है तो आप शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट पे जाके देख लीजिए, ये नेगेटिव लिस्ट में मेंशन है। अब जो नेगेटिव लिस्ट में एक क्लॉज ये मेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला, अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है
तो वो जीएसटी मतलब वो नेगेटिव लिस्ट में आता है, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। तो एक वाला तो ऐसी साइड में हो गया, कौन सा, जिसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, जिसमें सेक्शन 190 इनकम टैक्स के हिसाब से सेक्शन 192 यानी उसको सैलरी पेमेंट्स कर रहे, तो एक साइड में हो गया, एक तो हट गया। दूसरा दूसरा जो कैटेगरीज है उसको लेके आता हूँ। दूसरी कैटेगरीज क्या है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसको उसको कंपनी सैलरी दे रही है कि प्रोफेशनल फीस दे रही है, प्रोफेशनल फीस दे रही है। तो ये केस में, प्रोफेशनल फीस के केस में दोस्तों, आरसीएम कंपनी को भरना है। आपको समझ में आया? आपको लॉजिक समझ में आएगा ना दोस्तों, तो ये क्लैरिफिकेशन ये सब देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन इसलिए इशू किया गया दोस्तों, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में दो एडवांस रूलिंग का जजमेंट आया, जो दोनों जजमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब एक जजमेंट बोलता है कि आपको यानी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे आरसीएम लगेगा, दूसरा जजमेंट बोलता है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट डिसीजंस आ गया, इसके वजह से सीबीईसी को ये क्लैरिफिकेशंस लेके आना पड़ा। जो भी चीज मैंने आपको बताया ना दोस्तों, वो सेम चीज ये क्लैरिफिकेशंस में मेंशन है। सारी चीज उन्होंने इनकम टैक्स का भी रेफरेंस दिया है, उन्होंने कंपनीज एक्ट का भी रेफरेंस दिया है, उन्होंने इवन होल टाइम डायरेक्टर्स को डिफाइन किया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को डिफाइन किया है, सारी चीजें उसमें उन्होंने ये सर्कुलर में कवर किया। तो थोड़ा सी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें समझ में आ गया है दोस्तों, फिर भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा क्या क्या चीजें मेंशन है। जैसे देखिए उन्होंने, आप ये सेकंड पैरा देखेंगे तो द इशू रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर हैज बीन एग्जामिन अंडर फॉलोइंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। अब कौन कौन सी दो कैटेगरीज है, जैसे मैंने आपको बताया, liability leviability of the GST on remuneration paid by companies to the independent directors defined in terms of section 149(6) of the Companies Act 2013, or the whole time or the whole or those directors who are not the employees of the company। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या तो ऐसे डायरेक्टर्स एक कैटेगरीज बना दिया, एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या और ऐसे डायरेक्टर जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। दूसरा केस वही है कि लिविएबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनीज टू द होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हु आर द एम्प्लॉयज ऑफ द साइड कंपनी। मतलब एक केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रख दिया, एक केस में मैनेजिंग डायरेक्टर को रख दिया जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। अब ये दोनों का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है वो सारी चीजें बताया दोस्तों। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं 4 वाला लिविए। आप ये पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन में ये सर्कुलर की कॉपी आपको दे दूंगा, आप लोग पूरा रेफर कर लीजिएगा। जो मैं मेन पॉइंट है ना वही आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि काफी बड़ा सर्कुलर है, नहीं तो और वीडियो काफी बड़ा लेंथी हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बता दिया, तो होप मेरे को इतना तो भरोसा हो गया कि आपको समझ में आ गया पूरी चीजें। तो ये देखिए पहले क्या, लिविएबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनीज टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और दोज डायरेक्टर हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब वही सारी चीज बताया, इसमें डेफिनेशंस बताया कि होल टाइम डायरेक्टर का डेफिनेशंस क्या है, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डेफिनेशंस क्या है। ये जो इधर ने इन्होंने बोल्ड किया है ना वो बता देता कि होल टाइम डायरेक्टर्स सच डायरेक्टर नॉट हैव बीन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो वही ऑब्वियसली अगर वो एम्प्लॉय है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। अब वो एम्प्लॉय कब तक, 3 फाइनेंशियल ईयर तक का वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, लास्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर तक का वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। मतलब वही कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन वो बता रहे हैं सारी चीजें। फिर उसके बाद इधर पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, हाँ, फिर इधर पे देखिए लिविएबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनीज टू डायरेक्टर्स हु आर आल्सो द एम्प्लॉय ऑफ द साइड कंपनी। अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि जो होल टाइम डायरेक्टर्स है तो वो कंपनी के साथ एज एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ता है, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कंपनी के साथ एज ए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ता है। तो वो इस 5.1 के पैरा में एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों। फिर मैंने जैसे आपको बताया था 5.2 में कि 5.2 में क्या बताया गया है कि जैसे अगर जो सेक्शंस यानी टीडीएस का सेक्शन 192 उसके ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कंपनी उस वो डायरेक्टर का टीडीएस डिडक्ट कर रही है सेक्शन 192 पे, यानी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, तो वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में सेक्शन 192 आता है। और सेक्शन 194 जे कब आता है, जब वो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो 192 अगर उसके ऊपर डिडक्ट हो रहा है इनकम टैक्स का, तो वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में आ रहा है, यानी वो शेड्यूल 3 में आ रहा है, जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जो 5.3 में बताया। और उसी तरीके से 5.4 में ये बता दिया है कि अगर वो टेक्निकल सर्विस या प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 को जो आया था, जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल है और उस पे आरसीएम भरना है।
तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। तो मैंने जो स्टार्टिंग में जो आप लोग को एक्सप्लेनेशन दिया था ना दोस्तों, उसी में सब कुछ खत्म था और वही सारी चीज इस क्लैरिफिकेशंस में इशू कर दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इसलिए ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट लेके आए क्योंकि अथॉरिटी के डिसीजन से डिफरेंट होने लग गए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ रहे थे, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के ओपिनियन से डिफरेंस आ रहे थे, एक दूसरे के डिसीजंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। तो इसके वजह से क्लैरिटी या और क्लैरिफिकेशंस लेके आना बहुत जरूरी था। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो दोस्तों, तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरीके से इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी कंप्लायंस, लेबर लॉ कंप्लायंसेस इंक्लूडिंग पे रोल और भी करियर गाइडेंस और फ्री कोर्सेज, इंस्टीट्यूट के कुछ कोर्सेज है जो फ्री होते हैं, सीएस, सीए, आईसीएस या सीएस एग्जीक्यूटिव्स के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज है जो फ्री होते हैं, करियर गाइडेंस हो गए, इस पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।